हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं मुआवनीन हुज्जाज और सुपरवाइजरी नाजिम का पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि एनटीएस ने संडे 26 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इससे पहले कि मैं सुपरवाइजरी पोजीशन का पेपर, जो कि 17-18 ग्रेड का इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, सॉल्व करूं, मैं आपको बता दूं कि पेपर में जो टाइम अलाउ था वो था 100 मिनट्स। इट मीन्स 1 आवर एंड 40 मिनट्स। उसके अलावा जो एमसीक्यू थे टोटल वो 96 थे, और जो मार्क्स दिए थे पेपर में वो थे 80 मार्क्स। अब ये 80 मार्क्स कैसे डिवीजन हुई है? तीन पोर्शंस थे। जो फर्स्ट पोर्शन था वो था एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में 16 मार्क्स थे और 16 एमसीक्यू से, जाहिर बात है। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन था वो था हज रिलेटेड। उसमें 48 एमसीक्यूज थे और हर एमसीक्यूज का एक मार्क्स था, 48। जो लास्ट पोर्शन था वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसमें 32 एमसीक्यूज थे, लेकिन इसमें मार्क्स 16 है। हर एमसीक्यूज के 0.5 मार्क्स हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आज मैं इस पेपर का एप्टीट्यूड टेस्ट पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल 16 एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज नंबर 1 to 4 जो था वो था वर्बल रीजनिंग के थे। एमसीक्यूज नंबर 5 to 8 लॉजिकल रीजनिंग। एमसीक्यूज 9 to 12 क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और एमसीक्यूज 13 to 16 एनालिटिकल रीजनिंग के थे। तो आज मैं एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पोर्शन है वो सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हज रिलेटेड एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी सॉल्व करूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट एमसीक्यूज नंबर 1। शी इंसिस्टेड डैश गोइंग डैश लाहौर। ऑप्शन ए फॉर एट। ऑप्शन बी ऑन टू। ऑप्शन सी फ्रॉम टू। ऑप्शन डी इन टू। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑन टू। तो ये होगा शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। The correct phrase is insisted on. When using the verb insist, you always follow it with the preposition on to indicate the thing someone is demanding. तो insisted के साथ हम use करते हैं on. MCQ number 2. A number of advances in medicine would have been dash sooner if free inquiry had been common and orthodox thinking habits had been rare. Option A, persisted. Option B, achieved. Option C, secured. Option D, propagated. Correct option is B, achieved. MCQ number 3. That is very kind dash you. I thanked him. Option A, of. Option B, for. Option C, at. Option D, in. Correct option is A. तो ये होगा that is very kind of you. I thanked him. When we say that is very kind of you, the phrase kind of you expresses appreciation for someone's action or behavior. So in this sentence, kindness is used as characteristic or action, which is why we use of. तो जो characteristic और action होगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे of. On the other hand, kind to भी यूज होता है. Kind to is used for referring for how someone behaves towards another person or thing. तो जो टू काइंड टू यूज होता है वो किसी के बिहेवियर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज काइंड टू एनिमल, तो इसमें हमने यूज किया काइंड टू। एमसीक्यू नंबर 4। द टू फ्रेंड्स सेटल्ड इन देश themselves. ऑप्शन ए अमंग। ऑप्शन बी बिटवीन। ऑप्शन सी फॉर। ऑप्शन डी इन। Correct option is B, between. Between is used when referring to only two people or things, while among is used when referring to more than two. जब हम दो पर्सन और थिंग्स की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बिटवीन। तो यहाँ पे लिखा है द टू फ्रेंड्स, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिटवीन। और हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे अमंग। एमसीक्यू नंबर 5। विच ऑफ फॉलोइंग इज आउट ऑफ प्लेस? आउट ऑफ प्लेस का मतलब है कि कौन सा ऑड है या डिफरेंट है। ऑप्शन ए इनफाइनाइट। ऑप्शन बी वेरी शॉर्ट। ऑप्शन सी शॉर्ट। ऑप्शन डी मीडियम। अब इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए इनफाइनाइट। अब आप देखें कि जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और मीडियम ये हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है इनफाइनाइट वो डिफरेंट है आउट ऑफ प्लेस से, इट इज इमेजरेबल। तो ये तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए इनफाइनाइट। एमसीक्यू नंबर 6। विच पेयर इज डिफरेंट और ऑड? अब आपको चार ऑप्शंस, चार पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर है जो कि डिफरेंट है, ऑड है। ऑप्शन ए एयर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी फ्लावर एंड पेटल। ऑप्शन सी टीचर एंड स्टूडेंट। ऑप्शन डी ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टीचर एंड स्टूडेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस तरह हुआ। ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ द एयर। ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स।
पेटल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर बट टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ डिफरेंट। अब इन पेयर्स में आप देखें कि जो एयर, ऑक्सीजन, फ्लावर एंड पेटल, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, दीज आर नॉन लिविंग। और इसके अलावा देखें टीचर एंड स्टूडेंट ये लिविंग है, तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, टीचर एंड स्टूडेंट। आइटम नंबर 7, 80 students went on a class trip. If there were 14 more boys than girls, how many girls were on a trip? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 33। अब ये इसकी मैंने सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3b इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू व्हाट? तो a की क्या वैल्यू होगी? अब मुझे ऑप्शन से याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन भी था पेपर में। एमसीक्यू नंबर 9, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है 1 7 3 6 5 5 डैश डैश। करेक्ट ऑप्शन इज बी 7 4। अब ये 7 4 किस तरह हुआ? आप देखेंगे जो फर्स्ट पेयर है सीक्वेंस है 1 7, उसके बाद है 3 6। अब जो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है 1 के बाद 3 है, उसके बाद 5 है। हर पेयर में देखें ऑड 1 है, 1 3 5। तो बी में भी जो फर्स्ट है 1 3 5 के बाद क्या आता है 7, तो ये 7 है। और जो दूसरा डिजिट है वो है 7, फिर एक नंबर पीछे जाएंगे 6, एक नंबर पीछे 5, तो एक नंबर और पीछे जाएंगे तो वो होगा 4। तो इसीलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट 7 4। एमसीक्यू नंबर 10, which of these after proper arrangement of letters is not an Asian country? अब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ये कंट्रीज के नेम्स हैं जो कि जंबल ऑर्डर में आपको ये रीअरेंज करने हैं और उसके बाद बताना है कि कौन सा कंट्री है इनमें से जो कि एशियन कंट्री नहीं है। अब जो ऑप्शन ए दिया गया है वो है ADJNOR, ऑप्शन बी है AAAILMSY, सी ऑप्शन है ADEIINNOS, ऑप्शन डी AIKHVOLSOHCELC। अब इन चार ऑप्शन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं। जो ऑप्शन ए है वो है जॉर्डन, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी जो है वो है चेकोस्लोवाकिया। अब इनमें जो ऑप्शन ए, बी और सी के जो कंट्रीज हैं जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये एशियन कंट्री हैं और जो ऑप्शन डी है वो यूरोपियन कंट्री है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 एंड 12, मुझे एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स इनकी याद नहीं है, ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन एमसीक्यू इसी तरह के थे। 11 एमसीक्यू था इफ 11 बुक्स फॉर ऑल क्लासेस एनाटॉमी 3/11, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है। 12 भी इस तरह का था, पिज्जा रुपीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इफ रुपीज इज z पिज्जा इज n, तो ये भी एक एमसीक्यू पेपर में था। एमसीक्यू नंबर 13, और जो 13 एमसीक्यू था पेपर में वो ये एग्जैक्टली नहीं था, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन था। यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज हुआ है, वहाँ पे जो पेपर दिया गया था उसमें मेज और क्रॉपिंग फील्ड्स वगैरह का यूज हुआ था। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन था। 6 students UVWXYZ must each be scheduled for examination by a professor. The students are to be examined one at a time in 6 consecutive time slots on the same day according to the following conditions. W cannot be examined immediately before or immediately after X. V must be examined immediately before Z. U must be examined fourth. अब ये स्टेटमेंट दी गई है एमसीक्यू नंबर 13। उसके बाद 4 एमसीक्यू दिए गए हैं जो इसी में से आएंगे। Which of the following is an acceptable examination schedule for the students in order from first examen to last examen? Correct option is D. Number 2, if V is examined second, which of the following must be true? Correct option is C. Number 3, X can be examined in any of the following time slots except. Correct option is B, second. Number 4, if V is examined first, Y must be examined. Correct option is D, at some time after U. उम्मीद है जो मैंने आज मुआवनीन हुज्जाज का एप्टीट्यूड टेस्ट पोर्शन जिसमें 16 एमसीक्यू से सॉल्व किए, एक्सप्लेन किए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं हज रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।